एक बार भगवान शिव अपने शरीर पर भस्म लगा रहे थे। तब उन्हें भस्म में एक कंकड़ मिला जो जमीन पे रखते हैं। उसमें से एक असुर प्रकट हुआ जिसका नाम भस्मासुर था। भगवान शंकर ने उसे रोज चिताभस्म लाने की आज्ञा दी। आज्ञा का पालन करते हुए भस्मासुर प्रतिदिन भगवान शंकर को चिताभस्म लाके देता था। एक दिन उसने भगवान शंकर से कहा कि उसे उस दिन कहीं भी चिताभस्म नहीं मिल पाया, इसलिए भगवान उसे एक ऐसा वरदान दे कि जिससे भस्मासुर जिस किसी चीज या व्यक्ति के सिर पे हाथ रखे वो भस्म हो जाए। भगवान शंकर वरदान देने ही वाले थे कि तभी पार्वती जी ने उन्हें ऐसा न करने की विनती की और कहा कि भस्मासुर इस वर का गलत इस्तेमाल कर सकता है, इसलिए उसे ऐसा कोई वरदान ना दे। मगर भगवान शंकर नहीं माने और भस्मासुर को उन्होंने वरदान दे दिया। भगवान शंकर का मानना था कि उनका भक्त उनके आशीर्वाद का गलत उपयोग नहीं करेगा। भस्मासुर प्रतिदिन भगवान शंकर के लिए चिताभस्म लाता है, लेकिन यह भस्म वो ऋषि मुनियों के सिर पे हाथ रख के उनको भस्म करके लाता है। इसी तरह भगवान शंकर के वरदान का उपयोग वह मासूम लोगों पर करता है, जिस वजह से अनेकों मासूम लोगों की और ऋषि मुनियों की जान चली जाती है। जब यह बात देवलोक को पता चलती है, देवलोक चिंता में पड़ जाता है। उन्हें लगता है कि आगे चल के भस्मासुर उनको भी भस्म कर सकता है। भस्मासुर को रोकने के लिए सभी देवता भगवान शंकर के पास जाते हैं। वो भगवान शंकर को भस्मासुर की सारी करतूतें बताते हैं। तभी भस्मासुर वहां आता है और मन ही मन इन सभी देवताओं को एक अच्छा सबक सिखाने की सोचता है। उसे देखकर भगवान शंकर उस पे गुस्सा करते हैं। तभी भस्मासुर भगवान शंकर से गुस्ताखी करते हुए कहता है कि वो भगवान शंकर को भस्म कर देगा और फिर वो पार्वती जी को पालेगा। यह सुनकर पार्वती जी आग बबूला होकर वहां से चली जाती है। फिर भस्मासुर भगवान शंकर के तरफ बढ़ता है। यह देखकर वहां उपस्थित सभी देवता भाग जाते हैं और भगवान शंकर भी गायब हो जाते हैं। सभी देवता फिर यह पूरी घटना भगवान विष्णु को बताते हैं और उन्हें इस समस्या का समाधान निकालने की विनती करते हैं। यह सब जानने के बाद भगवान विष्णु मोहिनी अवतार धारण करते हैं और वो भगवान शिव एक पेड़ बनकर दोनों भस्मासुर के लिए एक जाल बिछाते हैं। मोहिनी का मनमोहक रूप देखकर भस्मासुर उसके ओर आकर्षित हो जाता है। वो मोहिनी को उसके साथ विवाह करने का प्रस्ताव रखता है। मोहिनी उसे कहती है कि उसके कुल में यह रिवाज है कि होने वाले वर को वधू के इष्ट देवता को प्रसन्न करने के लिए एक नृत्य करना पड़ता है, जिसके कुछ नियम हैं। अगर उसमें थोड़ी भी चूक हो जाती है तो इष्ट देवता रुष्ट हो जाते हैं। इसीलिए मोहिनी भस्मासुर को कहती है कि वो नृत्य करते वक्त भस्मासुर भी नृत्य करे और उसके हर नृत्य मुद्रा का अनुकरण करें। मोहिनी की बात भस्मासुर मान जाता है। मोहिनी की दिलखेच अदा और स्वर्गीय सुंदरता भस्मासुर को प्रभावित करती है। मोहिनी उसे एक पेड़ के नीचे ले जाती है। मोहिनी भस्मासुर को एक पेड़ के नीचे ले जाती है। नृत्य करते करते वो अपना हाथ अपने सर पे रखती है। भस्मासुर भी उसके इस कृति को दोहराता है। भस्मासुर अपने सिर पे अपना हाथ रखते ही भस्म हो जाता है और इस तरह उसका वरदान उसके लिए अभिशाप बन जाता है। फिर उस पेड़ का रूप लिए भगवान शंकर मोहिनी रूप में नृत्य करते हुए भगवान विष्णु की भेंट करते हैं और इस तरह वो दुनिया को भस्मासुर के आतंक से बचाते हैं। बाद में मोहिनी रूप में विष्णु और भगवान शिव के मिलन से भगवान अयप्पन का जन्म होता है।